नेता एक जनप्रतिनिधि होता है और समाज सेवा में अपना तन मन धन सब लगा देता है, ऐसा वो कहते हैं। हकीकत ये है कि वो तन और मन लगा देते हैं अपना धन बनाने में। यह धन उन्हीं के टैक्स के पैसे से आता है जिनकी सेवा का नाटक करते हैं। आप कई दिन से सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री संसद में आए और मणिपुर की हिंसा पर बयान दें, लेकिन 3 अगस्त को लोकसभा में जब केजरीवाल के अधिकारों को कतरने वाले बिल पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष प्रधानमंत्री को भूल गया और मणिपुर पर बवाल करने वाला विपक्ष का मणिपुर प्रेम न जाने कौन से बिल में घुस गया और इन्हीं के बीच लोकसभा में पास हो गया दिल्ली सेवा बिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। जो नया अलायंस बना है I.N.D.I.A. इसको योगी जी ने नया नाम दिया है ... अलायंस। जब यह ... अलायंस बना था तभी इसकी मंशा को सबका पता चल गया था कि भविष्य में यह क्या करने वाला है। वैसे आप सभी को पता है कि देश 2 टुकड़ों में क्यों हुआ था। आप सभी को पता है कि देश 2 टुकड़ों में क्यों हुआ था, तो केवल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश 2 टुकड़ों में हुआ था। और अब अलायंस बनाकर इंडिया को भी बांटने का प्रयास किया गया, लेकिन इंडिया को नहीं बांटा जा सकता। इंडिया में जो मतदाता हैं उनको INDIA अलायंस बना करके उनके प्रेम को बांटने का प्रयास किया गया, उनको धोखा देने का प्रयास किया गया। आज लोकसभा में इस बात पर भी चर्चा हुई कि साहब सिंह वर्मा ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और केजरीवाल जी भी वही चाहते हैं। सुप्रिया सुले ने कई बार कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में हुआ करता था, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही जाती थी, लेकिन मनोज तिवारी ने इसका खंडन किया कि 2013 से मैं दिल्ली में हूं, तब से ऐसा जिक्र मैनिफेस्टो में नहीं हुआ है। चलिए, मैं मान भी लेता हूं कि यह सही है, जिक्र हुआ होगा, साहिब सिंह वर्मा ने मांगा होगा, मदन लाल खुराना जी ने भी मांगा होगा, या सुषमा स्वराज रही हैं उन्होंने मांगा होगा, सबने मांगा होगा और मांगना चाहिए, क्योंकि सबको अधिकार चाहिए अधिक काम करने के लिए। लेकिन अब केंद्र सरकार क्यों दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती। आपने भस्मासुर का नाम सुना होगा। भस्मासुर ने शंकर जी से एक वरदान मांगा था कि जिसके सर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। शंकर जी भस्मासुर की भक्ति से खुश हो करके उसे वरदान दे देते हैं। वरदान पाने के बाद भस्मासुर ने शंकर जी से कहा कि प्रभु, अब मैं वरदान का परीक्षण आपके ऊपर करना चाहता हूं, अपने सिर पर हाथ रखने की अनुमति मुझे दे दें। और फिर इसके बाद क्या हुआ, शंकर जी किस तरह से भाग करके अपनी जान बचाई और भस्मासुर खुद अपने सिर पर अपने हाथ को रख करके कैसे भस्म हो गया था। मुझे लगता है कि वो भस्मासुर इस जन्म में केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर पैदा हुए हैं और ऐसे में केंद्र सरकार शंकर जी नहीं बनना चाहती है। आज अमित शाह जी ने लोकसभा में अच्छी तरह से धोया, बहुत कम समय में अच्छा पीटा है, और ऐसा पीटा कि बिल पर वोट भी नहीं कराना पड़ा, पूरा विपक्ष भाग गया। अब यहीं पर मैं कहता हूं कि INDIA जो अलायंस है उसको इंडिया नहीं कर सकते। क्यों कि ये नहीं कहेंगे कि आज इंडिया लोकसभा से भाग गया, बुरा लगता है ना, इसलिए ... अलायंस आज लोकसभा से पलायन कर गया और उनको पता है कि क्या हश्र होने वाला था। और केजरीवाल जी अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको अधिकार चाहिए। और जब 11 मई 2023 को यह अधिकार मिला था सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अध्यादेश तो 19 मई को आया था, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, सबसे पहला काम क्या किया मालूम है, जो घोटाले की फाइल है उनको चोरी कराने का प्रयास
और उनसे संबद्ध अधिकारियों के ट्रांसफर का। कोई होता तो अधिकार मिलते ही बोलेगा ठीक है, बाढ़ आने वाली है, उसकी बैठक में जाएं, या जनता के हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है, सड़कें कहाँ खुदी हुई हैं, जनता के बारे में सोचता। लेकिन बीएसईएस के घोटाला, बिजली घोटाला जो है, इन सब घोटाले की ही बात इन्होंने की, उन फाइलों का अधिकार पाते ही। और यही कारण था कि दिल्ली सरकार 8 दिनों तक इंतजार करती रही कि ये इसका सदुपयोग और दुरुपयोग कितना करते हैं। तो वहां पर देखा कि ये तो पूरा दुरुपयोग ही कर रहे थे। अब आप थोड़ा अमित शाह को सुन लीजिए कि आज उन्होंने क्या क्या कहा। अगर सेवा के अधिकार मिल गए, चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मिल गए, तो सबसे पहले कोई क्या करेगा? रोड एंड बिल्डिंग की चिंता करेगा, पीने की पानी की चिंता करेगा, साफ सफाई की चिंता करेगा, आरोग्य की चिंता करेगा। इन्होंने विजिलेंस की चिंता करी। बोलो प्रायोरिटी तो देखिए साहब इनके साथी की, विजिलेंस की चिंता करी। भला विजिलेंस की चिंता क्यों करी? इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होने वाले था? मैं बताता हूं। क्योंकि विजिलेंस विभाग को इसलिए निशाना बना गया, माननीय अध्यक्ष जी, कि इसमें बहुत सारी संवेदनशील फाइलें बंद पड़ी थी। कौन सी फाइलें थी? कौन सी फाइलें थी? जरा आप ध्यान से सुनना भाई। जिसके बारे में बड़े बड़े आवाज से आर्गुमेंट्स कर रहे थे, उनका एक्ट सुनना। आबकारी घोटाले के संबंधित फाइल, शराब की आबकारी घोटाले की फाइल, न्यायालय द्वारा जो आदेश किया था, इसका ओपिनियन जो देना था, वो फाइल विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी, जिसके तहत उनके पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। अब वो फाइल कैसे इनके हाथ में दे? मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे के संबंधित फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री फंसते हैं। शीश महल की फाइल दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं, पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो 90 करोड़ रुपया पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए। इसकी जांच की फाइल भी ये सतर्कता विभाग में थी। माननीय अध्यक्ष जी, एक फीडबैक यूनिट बना दिया। अब आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, ये एक्ट सुधारने के पहले भी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, तो उनके पास खुफिया विभाग नहीं हो सकता। उन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम से करोड़ों रुपए का खर्च कर एक स्वतंत्र गैरकानूनी खुफिया विभाग खड़ा कर दिया। अब इसकी भी जांच चालू हो गई। वो फाइल भी विजिलेंस में थी। बीएसईएस जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है और बीवाईपीएल कंपनियों का 21,000 करोड़ का बकाया था, फिर भी एक इंडस्ट्री को और रुपया दे दिया। उनको 21,000 करोड़ लेना है, वो साइड में रहा और दूसरा पेमेंट कर दिया। इसका भी विजिलेंस में इंक्वायरी चल रहा है। अब ये सारी फाइलों के लिए माननीय अध्यक्ष जी सतर्कता विभाग को निशाना बना दिया। और ये हमारे दल, मैं तो नहीं मानता सारे दल इसका समर्थन करते होंगे ऐसे काम की, मगर गठबंधन की एक मजबूरी है, इसलिए सारे दल ये सतर्कता विभाग के साथ आज आप पार्टी के साथ जुड़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, सुन लिया आपने। अब चलते चलते आपके सांसद सुशील कुमार, उनको लोकसभा से इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। वह कोई कागज वेल में फेंक रहे थे, इसलिए उनके इस अभद्र आचरण के लिए बाकी जो बचा हुआ सत्र है उसके लिए निलंबित कर दिया गया। अब राज्यसभा में क्या होने वाला है? केजरीवाल औंधे मुंह, और जब औंधे मुंह गिरेगा तो एकदम सरपट दौड़ जाएंगे केजरीवाल इस INDIA ... अलायंस से। अर्थात तो इस ... अलायंस के साथ अब केजरीवाल नहीं रहेंगे। उनका हटना निश्चित रूप से है। और हटेंगे क्यों नहीं? केजरीवाल जी के कई सांसद थे जो बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी पर्चियां बना करके ... अलायंस के सभी स्पीकर्स को दे रखी थी। सारे वही आम आदमी की
भाषा बोल रहे थे। और यहाँ तक था कि कल उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी कि सब राज्यों के नेताओं से कहा था कि आप इस अध्यादेश के खिलाफ अपने राज्यों में प्रदर्शन कराइए। ये गुप्त खबरें हैं। लेकिन उन राज्यों ने यह सोच लिया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे आगे प्रधानमंत्री बनने पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यानी लीडिंग रोल में केजरीवाल अपने को लाना चाहते थे कि सब मेरा साथ दे रहे हैं और मैं सर्वे सर्वा हूं। और इनकी इस मंशा को भाप करके किसी भी राज्य ने इनका साथ नहीं दिया और यहीं से खटास बढ़ रही है अलायंस में। आज कांग्रेस वही बोल रही थी जो केजरीवाल ने लिख कर दिया था। केंद्र सरकार शंकर जी नहीं बन पाई, लेकिन कांग्रेस खुद शंकर बन करके केजरीवाल को भस्मासुर बनने का मौका दे रही है। आगे देखिए राज्यसभा में जब बिल पास होगा तो कांग्रेस का हाल क्या होगा। वो कहा जाता है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कांग्रेस की भी यही दशा होने वाली है, क्योंकि केजरीवाल को वरदान दे दिया है इन्होंने। बस इतना है कि केजरीवाल कांग्रेस के पास पहुंच चुके हैं, बस हाथ रखने की देर है। अब उसके बाद क्या होगा आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। और सबकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, जो मिलने वाली नहीं, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर क्यों कैसी भी, आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें लोगों में, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जिससे परिवार बड़ा होगा तो हमें लोगों से ज़्यादा इनपुट मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।